तो यहाँ में पोर्ट को जेट्टी कहा जाता है, तो जा रहा हूँ जेट्टी। चेक इन भी कर लिया तो जा रहा हूँ जेट्टी की तरफ। अभी तक तो शिप नहीं आया है, तो 7:40 से बोर्डिंग स्टार्ट होगा बोला है। बोर्डिंग शुरू हो गई है, तो जा रहा हूँ बोर्डिंग करने पोर्ट ब्लेयर के लिए। अभी पहुँच गया हूँ पोर्ट ब्लेयर, तो बाहर निकल के अभी एक होटल ढूंढना है और सामान रख के निकलना है रोज आइलैंड के लिए। कहाँ से मिलता है फेरी वो देखना है। फिर रूम पहुंच गया हूँ और ये मुझे मार्केट के सामने ही मिला रूम। तो यहाँ से एयरपोर्ट भी नज़दीक है और पोर्ट भी नज़दीक है, तो इसलिए यहीं पे रुकने का फ़ैसला किया। अभी जाऊँगा नीचे, रेस्टोरेंट दिखा है एक, कुछ खा लूँगा, उसके बाद रोज आइलैंड के लिए निकल जाऊँगा। ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी कर लिया और अभी जा रहा हूँ ऑटो में रोज आइलैंड के लिए फेरी पकड़ने। तो ऑटो वाले भैया ने फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि रोज आइलैंड के लिए आज में बंद है, बोट सब फेरी बंद है, तो अभी सेलुलर जेल ही घूमना पड़ेगा। तो ये टिकट काउंटर में आया हूँ और ये सेलुलर जेल का टिकट ले लिया। टिकट प्राइस है 30 रुपीज़। चलिए देखते हैं कैसा है जेल। जेल का नाम अभी सेलुलर जेल है, लेकिन आगे में इसे काला पानी बोला जाता था। काफ़ी मूवी में आपने देखा होगा, इसे काला पानी का सज़ा मिला है बोल के, तो यही है काला पानी जेल। ये एक गैलरी बना के रखा हुआ है। तो ये जेल हमारे हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ में हमारे ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखा गया था। उपेंद्रनाथ बनर्जी, ठाकुर राम सिंह। ये देखिए 1995 तक यहाँ में 138 सेल्स थे, 1905 से 06 तक 663 सेल्स, और 1909 तक में यहाँ में 693 सेल्स बनाए गए थे। और यहाँ पे सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम है जिसे यहाँ पे लाया गया था सजा देने के लिए। पहले पूरे ये पोर्ट ब्लेयर आइलैंड को काला पानी कहा जाता था और यहीं में लेकर छोड़ देते थे। और कई कैदियों के वंशज यहाँ में हैं। कोई अपने घर नहीं गए कभी, यहाँ में आने के बाद सब यहीं में सेटल हो गए हैं। कई कैदी, जेल के कैदी तब के, उनके अब यहाँ में नाती बेटे लोग हैं। ये मेन कंपाउंड सेलुलर जेल का, काला पानी जेल का। ये तो अभी नाम पड़ा है सेलुलर जेल, तो ये काला पानी जेल काफ़ी बड़ा है। आप सोच भी नहीं सकते कैसे लाया जाता होगा तब कैदियों को यहाँ पे। तब तो उतने अच्छे शिप भी नहीं थे और प्लेन भी नहीं था। अभी मुझे शिप से आने के लिए 4 दिन लगे, वो भी उतना अच्छा शिप में। तब कैसे लाया जाता होगा सोच सकते हैं, उतने दिन समुंदर में। तो यहाँ में आने के बाद आपको थोड़ी सी तो फीलिंग्स होगी, आँख में थोड़ा पानी आ जाएगा ये देख के। और भीतर में तो और दिल दहलाने वाले काम हुआ करते थे जेल के भीतर में। तो मैं भी सोच रहा हूँ एक गाइड ले लूँ अच्छे से जानने के लिए, तो वहाँ पूछने जाता हूँ गाइड के बारे में। जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेजों का गोडाउन, अंग्रेजों का ऑफिस, सभी को जैसे बिल्डिंग में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने मेरा रिकॉर्डिंग देखा, गाइड को रिकॉर्ड करना रिस्ट्रिक्टेड था, तो अभी जो उन्होंने बताया मैं वो सब आपको बताने का कोशिश करूँगा। अभी हम जा रहे फांसी घर। ये फांसी घर फांसी देने के लिए बनाई गई थी। तो रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ में हमारे किसी भी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को फांसी नहीं दिया गया है बोला जाता है, और दूसरे कैदियों को फांसी दिया जाता था जो मर्डर या लूटपाट करके आए थे, डाकू, उस सबको यहाँ में फांसी दिया जाता था। लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे किसी भी पॉलिटिकल
फ्रीडम फाइटर को यहाँ पे फांसी नहीं दिया गया है, वैसा दिखाया गया है। और फांसी देने के बाद यही गेट से उनके बॉडी को ले जाया जाता था। तो उसके बाद क्या करते थे किसी को मालूम नहीं था, समुद्र में फेंक देते थे या उनके रिचुअल्स के हिसाब से उनके बॉडी का क्रियाक्रम किया जाता था, वो किसी को मालूम नहीं है। और ये नीचे जहाँ में फांसी देने के बाद जो बॉडी लटकती थी उसको ये नीचे ले जाया जाता था, यहाँ से ऐसे करके ये दरवाजे से लिया जाता था। ये है प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स बिफोर एग्जीक्यूशन। यहीं पे जो उनके धर्म के हिसाब से उनको पहले नहलाया जाता था और उनके आखिरी इच्छा पूछी जाती थी फांसी से पहले, तो यहीं पे वो होता था। और ये वॉक सेट जहाँ पे कैदियों को सज़ा दी जाती थी, ये एरिया है। तो ये है कोलू द ऑयल ग्राइंडिंग। तो यहीं पे वो सज़ा दी जाती थी कि दिन में इतना लीटर तेल निकाल के देना है, नारियल का हो या मस्टर्ड का हो। अगर वो सज़ा कंप्लीट नहीं होती थी, वो टास्क कंप्लीट नहीं होती थी, तो और उसके बाद सज़ा दी जाती थी। तो लास्ट में दिखाऊंगा आपको वो क्या सज़ा होती थी वो टास्क कंप्लीट नहीं करने के बाद। तो यहाँ में ये नारियल का रस्सी बनाने वाला, नारियल का रस्सी बनाने वाला औजार। तो ऐसे करके मार के नारियल के वो छिलके निकाल के पानी में भिगो के ये घुमाया जाता था, तो उससे रस्सी बनती थी नारियल के छिलके की रस्सी। ब्रिटिशर्स के कहे मुताबिक जितने क्वांटिटी में तेल और रस्सी निकालने को बोला जाता था, अगर उतना क्वांटिटी में तेल नहीं निकले तो ऐसा कुछ सज़ा दिया जाता था। इसे कहते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम। और इसे दो पैर को लॉक कर दिया जाता था, ऊपर में हथकड़ी से हाथ को बांध दिया जाता था और कमर में ये बेल्ट बांध दिया जाता था, और एक भीगा टॉवल लपेट के ऐसे चाबुक से मारा जाता था। तो ऐसा सज़ा दिया जाता था अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो। अभी मैं खड़ा हूँ सेंट्रल टावर के फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पे ये एक मिनिएचर सेंट्रल जेल बना के रखे हुए हैं। तो ये है सेल्स जिसमें कैदियों को और हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। ये कुछ सेल्स है। यह है वीर सावरकर जी का सेल, और उन्होंने यूज किया हुआ बर्तन, जो खाने के लिए यूज किया हुआ बर्तन। और वो जो आप लाइट हाउस से टावर देख रहे हैं वो है नॉर्थ वे, और जो आप पुराने 20 रुपये के नोट में दिखते थे वो टावर वो है। अभी मैं हूँ सेलुलर जेल के सेंटर टावर के ऊपर। ये है सेंटर टावर, और पहले ये जेल में 7 बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी सिर्फ 3 है। ये 7, 1 और 6 नहीं, अभी सिर्फ 3 रह गए हैं, 7, 6 और ये 1। ये क्लॉकवाइज हुआ करती थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके। तो अभी सिर्फ 1, 7 और 6 बचे। जब अंडमान पे जापानियों ने कब्जा किया तो उनके काम के लिए ये बिल्डिंग तोड़ के, जेल के बिल्डिंग तोड़ के ब्रिक्स को यूज किया था, इसलिए वो अभी 4 बिल्डिंग नहीं है। वही बिल्डिंग तोड़ के वो ब्रिक्स से उन्होंने अपना घर और कैंप बनाए थे जापानियों ने। 6 नंबर बिल्डिंग, और यहाँ से आप देख सकते हैं समुंदर का व्यू। और टावर, सेंट्रल टावर। और ये है अहमदाबाद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि 3, 4, 2 बिल्डिंग जहाँ में थे वहाँ पे बना हुआ है। 3, 4, 5, 2 बिल्डिंग। तो जहाँ पे मैं आज जाने वाला था वो रोज आइलैंड।
तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का टाइम पे वो कैपिटल हुआ करता था अंडमान का, और वहीं पे रहते थे ब्रिटिशर्स। उसे क्या बोले थे, पेरिस ऑफ द नॉर्थ में क्या बोला जाता था। ये बिल्डिंग नंबर 76 वो है बिल्डिंग नंबर 7, और उसका उधर में बिल्डिंग नंबर 1। और ब्रिटिशरों ने ऐसा दिमाग लगाया कि वो बिल्डिंग का बैक साइड है, 7 नंबर बिल्डिंग का वो बैक साइड है, तो 6 नंबर बिल्डिंग का ये फ्रंट साइड है, तो कहीं में भी वो कैदियों के बीच में कनेक्शन नहीं होता था। जब वो सेल में होते थे तो वो कुछ प्लानिंग नहीं कर पाते थे भागने का या कुछ रिबल करने का, कोई भी वो प्लानिंग नहीं कर पाते थे। सब बिल्डिंग में ऐसा ही था, एक बिल्डिंग का फ्रंट साइड होगा और उधर में बैक साइड। सो काफ़ी एक दिल दहलाने वाला और रोंगटे खड़ा कर देने वाला एक्सपीरियंस है। यहाँ में अब अंदर आने के साथ आपको एक चिल्ड महसूस होगा दिल में, वो आप महसूस कर पाएंगे यहाँ आने के बाद। तो रिकमेंड करूँगा मैं आपको, एक ना एक बार लाइफ में ज़रूर आइए यहाँ पे। काला पानी का जेल। दोपहर को बहुत गर्मी थी तो सेलुलर जेल से निकलने के बाद रूम आके सो गया था, तो अभी फिर से निकला हूँ। इधर मैं फ्लैग पॉइंट जा रहा हूँ, जहाँ पे शायद नेताजी ने फर्स्ट टाइम अंडमान में इंडियन फ्लैग होस्ट किया था, तो वही जगह देखने जा रहा हूँ। ये काफ़ी सुंदर जगह बनाया है, इधर बीच है, समुंदर है, और सामने ये वॉकवे, ठंडी ठंडी हवाएं के साथ चल रहा हूँ। फ्लैग पॉइंट जा रहा था तो दूर से दिखाई दिया कि फ्लैग को उतार दिया गया है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा मार रही है, तो इसलिए कहीं गिरा ना दे, गिरा देगा तो उड़ा के कहीं नीचे गिरा देगा, इसलिए शायद फ्लैग को उतार दिया गया है आज। और फिर से रिटर्न जा रहा हूँ मरीना पार्क की तरफ। रास्ते में जा ही रहा था तो एक ये फलूदा का स्टॉल दिखा, तो सोचा कि उन्हें खा लिया जाएगा, अभी ट्राई नहीं किया था, तो ये बनाने के लिए दिया है फलूदा। ये रहा फलूदा। तो फलूदा खा लिया, काफ़ी सही चीज़ था, कभी ट्राई नहीं किया था, आज फर्स्ट टाइम खाया था, काफ़ी मीठा। ये आज का डिनर भी ले लिया गया है, थोड़ा जल्दी ले लिया डिनर, मालूम नहीं कब बंद हो जाए, नया एरिया है। तो अभी फिर से रिटर्न जा रहा हूँ रूम की तरफ। सो लेट्स हैव द डिनर। तो आज मैंने डिनर पे ले आया है बर्गर और ये फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। तो आज यही खाना है। डिनर हो गया और अभी चलते सोने। तो गुड नाइट गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।